कार्तिक मास महात्म्य व्रत कथा 9वां अध्याय। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के 9वें अध्याय में भगवान विष्णु के पूजन की विधि बताई गई है। साथ ही इस अध्याय में तुलसी के महत्व के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए हम कार्तिक मास महत्व कथा के 9वें अध्याय को सुनते हैं। इसको सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। ये स्वप्न देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और वो अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं कर पाई। तब वो एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वो डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। उसके बाद वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। ये सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। तब वो पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली, महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वो शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं। किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथों मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर के वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करने लगी। परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वो अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देते हुए बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वो कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो राक्षस कपट से बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वो बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। और फिर कहा कि आप इसी समय शिला हो जाओ। नारद जी की कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हरण कर लिया था, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा। तुम भी वृक्ष रूप में होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इधर शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी ठहर नहीं पाए और वो युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें छोड़ करके जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिव जी में तथा वृंदा के तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सभी देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि हे महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहे हैं।
कृपया करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है वहाँ जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। तब देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर के जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर के बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप लेकर के भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वो यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन तीनों बराबर हैं। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा का 9वां अध्याय। अब आइए हम कार्तिक मास की कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी से आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा अगर एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। ब्राह्मण के सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत पे घर बना करके खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जो वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा चाल कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वो मेरा आटा छान करके रोटी बना देंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वो सोचने लगी कि जिस आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने को बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की मां ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी है नहीं, तो बहू कहाँ से आए।
दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी पाया। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार करके अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वो उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वो थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलिए, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल करके यहाँ लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएं तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना करके देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा करके भेजा। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि चाबी इसे दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन पड़े हैं। और जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा देखा तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब वो लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थकी जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। ये सुनकर सास कहने लगी कि बेटा, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें से शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देख कर के कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। तब लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा, ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि ये इसी माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया।
ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिए हैं, वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास महत्व कथा का 9वां अध्याय। दोस्तों, ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।